हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ही अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जो आज ही पब्लिश हुआ है और आरबीआई ने एनबीएफसीज की बोरोइंग में कुछ चेंजेस किए हैं। तो उसके बारे में इस आर्टिकल में बात करेंगे। काफ़ी छोटा सा आर्टिकल है बट काफ़ी सारी लर्निंग इसमें छुपी हुई है, तो उसको फटाफट कवर करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। लेट्स बिगिन। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हो जिसमें हम सारे न्यूज़पेपर के सारे आर्टिकल्स कवर करते हैं, तो प्लीज़ फॉलो करना इस प्लेलिस्ट को एंड लाइक सब्सक्राइब करना। मूव। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज जो चेंज हुई है उसके बारे में बात करते हैं। तो आरबीआई हैज डायरेक्टेड द अपर लेयर एनबीएफसीज टू इंश्योर एटलीस्ट 25% ऑफ बोरोइंग कम फ्रॉम कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मूव है। आरबीआई ने जो एनबीएफसीज के अपर लेयर वाली कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हैं, उनको कहा कि भाई कम से कम 25% आपका जो बोरोइंग है वो कैपिटल मार्केट से आना चाहिए। कैपिटल मार्केट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? कमर्शियल पेपर्स हो गए, या एनसीडीज हो गए, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो गई। इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो बना सकते हैं कि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से होते हैं। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर लेक्चर तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, कैपिटल मार्केट लिख देना, ठीक है? ओके। रादर देन रिलाइंग प्रीडोमिनेंटली ऑन द बैंक लोन। तब पहले क्या था, एनबीएफसी बहुत ज़्यादा बैंक लोन पे डिपेंडेंट थी, तो वो उसी पे आरबीआई कह रहा है कि आप बैंक लोन पे डिपेंडेंट मत रहो। अपना पैसा रेज करना चाहते हो तो मार्केट इंस्ट्रूमेंट से रेज करो। अब इससे होगा क्या, ये क्यों करा जा रहा है? ताकि एनबीएफसीज की जो लाइबिलिटी है कहीं ना कहीं वो थोड़ी डाइवर्सिफाई हो जाए और उनका बहुत ज़्यादा बैंक के ऊपर लोन या बहुत ज़्यादा बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी ना हो और एक बोरोइंग मिक्स उनका बन पाए। ये कहीं ना कहीं आरबीआई का एम है। अब इसमें देखते हैं हुआ क्या है। तो आरबीआई ने लास्ट ईयर क्या किया था, लास्ट ईयर आरबीआई ने अपना रिस्क वेट जो बैंक लोन के ऊपर था उसको बढ़ा दिया था 25% से, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बैंक से लेंडिंग काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हुई थी। ठीक है, एनबीएफसीज ने बैंक से लेंड करना कम कर दिया था। ठीक है। अब अगर देखोगे ईयर एंड ईयर ग्रोथ का, तो वो 12% पे ही हुआ है, जबकि उससे पहले वो 21% पे चल रहा था। तो इसका मतलब ऑलरेडी एनबीएफसीज ने अपना, क्योंकि चूंकि उन्होंने रिस्क वेट बढ़ा दिया वहाँ पे, इसी वजह से लोग एनबीएफसीज ने वहाँ से लोन लेना कम कर दिया था। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि एसबीआई जो है वो लगातार, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट लेंडर्स है, मेजर लेंडर है, वो कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है आरबीआई को कि आप फिक्स कर दो कि कौन कौन से बैंक्स, नंबर ऑफ बैंक्स जो है एनबीएफसीज को लोन दे सकते हैं। जो कि एक अच्छा आइडिया है एसबीआई की तरफ से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको इससे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बनाने का उनका है कि भाई सभी लोग ना दे पाएँ, कुछ ही लोग दे पाएँगे, तो ऑब्वियसली सारा बिज़नेस उनका, एक फिक्स बिज़नेस उनके पास आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई को परस्यूड कर रहा है इस चीज़ के लिए कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ बैंक्स कर दो जिससे एनबीएफसीज ग्रो कर पाएँ, जिससे कि मॉनिटरिंग और कॉम्प्लेक्सिटीज़ काफ़ी ईज़ी हो जाएँगी, जो एक पार्ट तो है, बट एट द सेम टाइम शायद एसबीआई वहाँ पे मोनोपोली बनाने की कोशिश में लगा है। ऑन द अदर साइड अगर एसबीआई की, हम एनबीएफसीज के इनिशिएटिव्स की बात करें, तो जैसे लार्जर एनबीएफसी जैसे श्रीराम फाइनेंस हो गया, पिरामिड कैपिटल हो गए, अब ये लोग क्या है, ये ऑलरेडी इंटरनेशनल फंड से, ईसीपीज के थ्रू भी पैसा ले रहे हैं, बोरोइंग वहाँ से भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं पुश मिल रहा है इन देयर बोरोइंग्स, और इतना ज़्यादा उनको बैंक पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ रहा। प्लस उन वो कहीं ना कहीं आरबीआई के इस वाले मूव में पहले से ही है कि भाई वो ऑलरेडी अपना पैसा सीपी और एनसीडीज, कमर्शियल पेपर और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर से ऑलरेडी पैसा उठा रहे हैं। ठीक है, तो वो तो वेलकम ही करेंगे इस चीज़ को, राइट? सेबी प्रीवियसली इनकरेज एनबीएफसीज टू इशू मोर बॉन्ड। सेबी ने भी ये कहा कि भाई एनबीएफसीज ज़्यादा बॉन्ड इशू कर सकती है, टारगेटिंग रिटेल इन्वेस्टर्स। उससे रिटेल इन्वेस्टर भी उसमें इन्वेस्ट करेगा, उस पैसे में डालेगा, एमिंग टू स्टैंडर्ड ऑफ बॉन्ड मार्केट। से बॉन्ड मार्केट भी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस आपको पैसा रिटेल मार्केट से भी मिलने लगेगा, राइट? तो वो भी सेबी ने एक सजेशन दे रखा है कि भाई आप ये काम कर सकते हो। चैलेंजेस क्या हैं इसमें? अब चैलेंजेस जो है वो ज़्यादातर स्मॉलर एनबीएफसीज के लिए है, क्योंकि उनको दिक्कत है, उनके पास इतना, उनकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है, उनमें इतना दम ही नहीं है कि वो कहीं ना कहीं बैंक लोन के अलावा अपने कहते हैं ना कि कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से पैसा कहीं ना कहीं निकाल पाए। तो उनके लिए कहीं ना कहीं काफ़ी चैलेंजिंग ये काम है कि वो ये काम नहीं कर पाएंगे। बोरोइंग मिक्स की अगर बात करूँ ओवरऑल, तो एनबीएफसी जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, आदित्य बिरला कैपिटल हो गए, तो इन्होंने तो ऑलरेडी अपने बोरोइंग सोर्सेज सेट कर लिए हैं। ये ऑलरेडी बैंक से कम लोन ले रहे हैं और मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से ही सारी फंडिंग उठा रहे हैं। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। सिंपल सा आर्टिकल था, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि पहले क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, और आने वाले टाइम में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, राइट? आप भी बताना ये एसबीआई वाले मूव को लेकर, आप कमेंट जरूर करना कि बताना क्या आपको लगता है एसबीआई इसमें कुछ अपना प्राइवेट मोटिव देख रहा है, या उसको सच में वो इसका इंटेंशन राइट है। आप जरूर बताना। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं इसका पीडीएफ पोस्ट करूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। अगर आप मेरे चैनल को पसंद करते हो, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब भी करने के जाना यार, बहुत कम लोग सब्सक्राइब करते हैं। सो हम्बल रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।